अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए सीकेंट और टेंजेंट लाइन के बारे में। ठीक, अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, मान लें कि ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये एक फंक्शन था, उसका मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया। तो अब इस ग्राफ में आपने पहचानना है कि सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन क्या है। ठीक है, देखें, अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अब वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरेगी, वो क्या कहलाएगी? सीकेंट लाइन। ठीक है, अगर मैं इसी तरह एक पॉइंट ये ले लूँ और एक पॉइंट ये ले लूँ, तो जो इन पॉइंट से गुजरेगी लाइन, उसे क्या कहेंगे हम? सीकेंट लाइन। ठीक है, ये होगी सीकेंट लाइन। और अब हम बात करते हैं कि टेंजेंट लाइन फिर क्या होगी। सीकेंट लाइन असल में एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करने वाली टेंजेंट लाइन होती है। वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आप कैसे चेक करेंगे? अगर आप इस पॉइंट को इसके बहुत करीब ले आएँ, इस जगह पर, तब जब आप एक लाइन ड्रा करेंगे, बहुत करीब जब आ जाएंगे, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। तो ये दो लाइंस आपने समझ ली, सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन क्या होती हैं। यानी सीकेंट लाइन दो पॉइंट्स में से गुजरेगी और एवरेज रेट ऑफ चेंज को शो करेगी, और टेंजेंट लाइन वही दो पॉइंट्स जिनमें से सीकेंट लाइन गुजर रही थी, उनको बहुत करीब ले आए। जब वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाए, तब जब लाइन आप पास करेंगे, तो वो ऐसे लगेगा जैसे एक पॉइंट से गुजर रही है। उस लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन किस चीज़ को शो करेगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को। अब चलें हम थ्योरम की तरफ चलते हैं और थ्योरम को स्टडी करते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम कहता है, इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, then there is a number c belonging to open interval ab such that f prime of c equals to fb minus f of a divided by b minus a। अच्छा, पहले आप इन चीज़ों को देखें, ये क्या कह रही है और ये क्या कह रही है, ये दो चीज़ें हैं क्या असल में। ये चीज़ अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं, ठीक है, ये सपोज कर लें कि मेरे पास एक ग्राफ है। इस पर पहले आप ये टर्म्स जो है अप्लाई करें कि ये किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी पे, लेट्स सपोज कि यहाँ पे ए है और इस जगह पे हम मान लेते हैं कि ये बी है। देखिए, इस क्लोज इंटरवल ए बी पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। पहली बात हमारी ट्रू हो गई। दूसरी बात क्या थी? कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। इन पॉइंट्स को छोड़कर, ये दोनों पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स छोड़कर, अंदर जिस भी जगह पे देखें इसका डेरिवेटिव लिया जा सकता हो, तो इसका डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है। आप किसी भी पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव ले सकें। एक्चुअली ये ग्राफ है जी y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x का। ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास स्क्वायर रूट x, उसका मैंने ग्राफ ड्रा किया। तो पहली बात थी कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो, आपको कोई जंप नज़र नहीं आ रहा, डिसकंटिन्यूटी नज़र नहीं आ रही, मतलब ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। अब ओपन इंटरवल ए बी में ये क्या हो? डिफरेंशिएबल हो, तो ये इसका डेरिवेटिव भी आप ले सकते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि वो उसका डेरिवेटिव लिया जा सके। डेरिवेटिव आपके पास आएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। अब इन एंड पॉइंट्स को छोड़कर आप जहाँ मर्जी इसका डेरिवेटिव लाना चाहें, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करें, आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। तो मतलब दूसरी बात भी हमारी ट्रू होगी कि ये ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। कहते हैं जब ये दो सूरतें पूरी हो जाएं, तो इसी ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा नंबर सी होगा किसी भी जगह पर, मान लें इस जगह पर वो सी होगा, उस सी नंबर पे क्या होगा? वो ओपन इंटरवल में, वो एंड पॉइंट्स वाला नहीं हो सकता सी, इन दोनों एंड पॉइंट्स के दरमियान ही कोई ऐसा पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा, जहाँ पे इस, देखें, डेरिवेटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज
इक्वल होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज के, ठीक है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल होगी स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन के, ठीक है। देखें अगर मेरे पास पॉइंट ए था और पॉइंट बी था, अब मैं चाहता हूँ इन्हीं दो पॉइंट्स में से मैं एक सीकेंट लाइन गुजारूँ, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स में से सीकेंट लाइन गुजारूँ तो उसके लिए मुझे इसकी स्लोप चाहिए होगी इस सीकेंट लाइन की। पॉइंट्स तो मेरे पास मुझे पता है कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहले पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये पॉइंट क्या है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। अगर ये आप ए 0 पे ना सपोज करें, आप इधर इस जगह पे सपोज कर लें, ठीक है। इस जगह पे सपोज कर लें ए, ताकि वो 0 वाला काम ख़त्म हो जाए। एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ ए। देखें ना वाई कोऑर्डिनेट कैसे आता है फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करके, तो मैंने वाई कोऑर्डिनेट आपको बता दिया कि इस जगह पर एफ ऑफ ए होगा। अब इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो इधर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है बी, और वाई की वैल्यू कैसे निकलती होती है फंक्शन में बी पुट करके, एफ ऑफ बी, ठीक है। अब जो सीकेंट लाइन देखें, ये पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब वो लाइन जो इनमें से पास करेगी उसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप इक्वल होगी, देखें यही फार्मूला होता है ना स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है, एफ ऑफ बी, माइनस y1 क्या है, एफ ऑफ ए, डिवाइडेड बाय x2 क्या है, b, x1 क्या है, ए, b माइनस ए। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, इसी सीकेंट लाइन की क्या होगी, स्लोप होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। इस सीकेंट लाइन की स्लोप आपको मिल गई। इसको थोड़ा सा देखें, पॉइंट मैंने ए इधर लिया था तो ये सीकेंट लाइन इसी पॉइंट ए से पास करेगी, ठीक है। पॉइंट मैंने बता दिए, ये ए एफ ऑफ ए कैसे आया और बी एफ ऑफ बी कैसे आया, कि ए और बी तो हमारे पास इंटरवल था, एक्स की वैल्यूज़ थी। अब फंक्शन में ए और बी पुट करके हमें वाई की वैल्यूज़ मिलती है, तो जनरल हम देख रहे हैं तो हमें इधर वाई की वैल्यूज़ ऐसे ही मिलेंगी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की फॉर्म में। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो ये स्लोप किसकी हो गई, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, ठीक है। जो वो लाइन जो ए और बी में से गुजर रही है, ये उसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। अब वो कहता है इसी ए और बी के दरमियान ये जो सारा रास्ता है, इधर कोई ऐसा सी है, यानी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पर जो स्लोप होगी उस पॉइंट की, यानी उधर से हम अगर टेंजेंट लाइन गुजारें, डेरिवेटिव लें, वो इसी एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल आएगा। मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल इसी फंक्शन पे ना आपको डिस्क्राइब करके देता हूँ। मैंने जनरल बातें बता दी कि स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन कैसे आई। अब मैं अगर कोई सी पॉइंट लेता हूँ, वो भी अगर देख लें आप जनरली, मान लें कि सी पॉइंट इधर था, तो इस पर जो डेरिवेटिव होगा, टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके एफ डैश ऑफ सी पर डेरिवेटिव लेंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली कि स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन कैसे आई। अब मैं इसको आप नंबर्स की फॉर्म में और आपको एक फंक्शन लेके उसी तरह समझाता हूँ, फिर आपको इजीली ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपने बात याद रखनी है कि स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन कैसे आती है और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे आती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डेरिवेटिव लेने से, और स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन कैसे आती है, वही जिस तरह स्लोप का फार्मूला होता है, क्योंकि दो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, तो वही स्लोप का फार्मूला लगा के y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब अगर आप देखें, ये आपका xy प्लेन, ये वही फंक्शन मैंने ले लिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट x। मान लें कि इधर एक पॉइंट है आपके पास इस जगह पे, ये पॉइंट मैंने जिस तरह ए और दो पॉइंट मैंने लिए थे ना ए और बी, तो मैं इधर ए ले रहा हूँ। कौन सा पॉइंट है ये, 0.5, ठीक है। ये 0.5 एक पॉइंट है, सपोज कर लेना है आपने। ये ग्राफ ये ना समझिएगा कि 0.5 पे वैल्यू तो कुछ और आती है और इधर कुछ और आ रही है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और बी हम मान लेते हैं हमारा बी इस जगह पे, देखें क्लोज इंटरवल है ना, आप इसका डेरिवेटिव भी हर जगह पे ले सकते हैं, और क्लोज इंटरवल में ये क्या है, कंटिन्यूस भी है। बी आप इस जगह पे ले लें और बी आप ले लें 4 ले लें।
4 ले लें, या आप इसको जो 0.5 है पॉइंट, आप इसको यही ले लें पॉइंट, ये 0 वाला, ठीक है। ये पॉइंट क्या है 0, x का 0, y कैसे निकलेगा, आप y इसमें पुट करें, इस फंक्शन में पुट करें, y इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो पॉइंट y कैसे आ जाएगा 0 0। और ये पॉइंट अगर x 4 है तो y कैसे निकलेगा, y इक्वल टू स्क्वायर रूट x, उसी फंक्शन में पुट करें, y इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट कौन सा होगा 4 2, ठीक हो गया। अब इनमें से जो सीकेंट लाइन गुजरेगी, देखिए पॉइंट्स आपके पास आ गए, एक 4 2 है और एक 0 0 है, इनमें से जो सीकेंट लाइन गुजरेगी उसकी स्लोप आप कैसे लेंगे, ज़रा उसको सीखें, आप समझें कि उसकी स्लोप, दो पॉइंट्स में से आप किसी लाइन की स्लोप लेना चाहते हैं तो कैसे आएगी। देखिए y2 माइनस y2 ये था ना, माइनस y1 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 0, 2/4 आएगी, और 2/4 इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। यानी आपके पास जो अपना रेट ऑफ चेंज आया है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, वो यानी स्लोप आई है सीकेंट लाइन की। देखें मीन वैल्यू थ्योरम आपको क्या कह रहा था कि स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन इक्वल होगी किसी ऐसे पॉइंट सी पे जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन आपने देख ली, आपके पास 1/2 आई। अब इन दो इंटरवल हमारे पास क्या था, 0 से लेकर, इंटरवल देखे ना, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 4 तक था, इस 0 से लेकर 4 तक ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस था। और ओपन इंटरवल 0 4 में ये इसका डेरिवेटिव भी आप हर जगह पे ले सकते थे। तो अब ऐसा पॉइंट हो, ऐसा पॉइंट को सी, ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आए, एफ डैश ऑफ सी अगर हम लें तो वो इसके इक्वल आए। देखें ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये वैल्यूज़, ये वाला फार्मूला लगा के एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन मैंने फाइंड की है, ठीक है। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन मेरे पास आ गई 1/2। अब कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव भी आपका यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी आपकी 1/2, वो आपने फाइंड करना है कि किस जगह पे होगा, ठीक है। अगर मैं पॉइंट ले लूँ इस जगह पे 1, मान लें मैं अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो डेरिवेटिव में अगर पुट करें, ये डेरिवेटिव वही चीज़ है ना, f डैश ऑफ 1 पुट करें अगर आप, यानी डेरिवेटिव आपने ले लिया था उसका 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x आता है। अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करूँ, 1/2 टाइम स्क्वायर रूट x की जगह पे स्क्वायर रूट 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया, c एक ऐसा नंबर मिल गया, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जहाँ पे क्या हो रहा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इधर जो टेंजेंट लाइन है, इस पॉइंट पर से जो टेंजेंट लाइन गुजरेगी उसकी स्लोप और हमारे जो क्लोज इंटरवल में से जो सीकेंट लाइन पास कर रही थी उसके एंड पॉइंट्स में से, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल था ना 0 से लेकर 4 तक, 0 और 4 में से जो लाइन गुजर रही थी उसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप जो 1 में से गुजर रही है, देखें इक्वल है, इसलिए लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो खुलासतन बात ये हुई कि मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन ए बी में कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल में और ए बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, तो कोई ऐसा पॉइंट सी आएगा ओपन इंटरवल में जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है आपका डेरिवेटिव, वो इक्वल होगी स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन के। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद अगर किसी किस्म का सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफ़िज़।